आलोक जी, बड़ी बात मानव जी ये भी है। मानव जी ये भी है। मुझे लगता है कि 20 सेकंड और ले लूं। अच्छा, इसके बाद देता हूँ, तो इसके बाद देता हूँ आलोक जी, आंकड़ा दिखा रहे हैं उसके बाद दे देता हूँ। जो सब हाँ आलोक जी बोलिए। देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस का पूरा देश ही नासमझ है, केवल भाजपा और आरएसएस के लोग ही समझदार हैं। 2014 में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 16.5% था, वो घट के 12.5% आ गया। जिस दिन से मेक इन इंडिया शुरू किया, इंपोर्ट 2.5 गुना हो गया। जिस दिन से मोदी जी आए हैं, डॉलर की तुलना में 92 रुपए का हो गया। आज के वर्तमान के आंकड़े दे देता हूं मैं। एफडीआई पिछले 6 महीने में 63% घटा है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। और ये कांग्रेस वाले सारे नासमझ हैं। 24 लाख करोड़ का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो ट्रेड डेफिसिट है इस टाइम, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप 24 लाख करोड़ का। आप 53 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं बजट की। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से आज बजट में हेल्थ के ऊपर 3700 करोड़ रुपया घटा है, एजुकेशन पे 7000 करोड़ घटा है, सोशल वेलफेयर पे 10,000 करोड़, एग्रीकल्चर में जो क्रॉप सब्सिडी है वो घटा दी है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी घटा दी है, एजुकेशन और मेडिकल की सब्सिडी घटा दी है, SC ST वेलफेयर के जो जितना भी ओबीसी का स्कॉलरशिप है वो 3200 करोड़ रुपए घटा दिया है, नेवी का डॉकयार्ड का बजट घट गया है, एयरफोर्स का घटा है, मोदी जी का गरीब कल्याण योजना का घट गया है, LPG कनेक्ट्स टू पुअर हाउस जो इनका प्रोग्राम था उसका बजट घट गया है। ओके, तो इनसे जवाब दीजिए, उसके बाद स्टूडियो में अंतिम में एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे केवल ये बता दीजिए, कल पेट्रोल डीजल के 10 पैसे भी दाम कम हो जाएंगे क्या? देखिए, चिन्हित तरीके से डेटा निकालते रहते, तो मैं भी थोड़ा सा डेटा इनको बता दूं। नॉर्थ ईस्ट, केवल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे आज से कभी पहले 6,812 करोड़ खर्च नहीं हुए थे। आज डिफेंस में 5,94,585 करोड़ केवल डिफेंस का बजट है, और इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट ऐड कर दे तो कुल 7,85,000 करोड़ के लगभग बजट है। देखिए, लेकिन मैं बड़ी बात दूसरी बात कह रहा हूं। देखिए, आप बीच में मत टोकिए। 11% डिफेंस का बजट कैसे हो सकता है? मानव जी, इतने खर्चे के बाद जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम होकर 4.4% है। 4.4% है फिस्कल डेफिसिट, और ओवरऑल जो प्रोजेक्टेड है अभी डेट टू जीडीपी रेशियो मात्र 55% है, उसमें भी गिरावट आया है। तो कहीं ना कहीं फिस्कल मैनेजमेंट, और देखिए एक डिसइन्वेस्टमेंट नियोजित तरीके से 2021 से हम चला रहे हैं, तो तमाम खर्चों के बाद। ओके, 30 सेकंड, 30 सेकंड और आलोक जी, 30 सेकंड और आलोक शर्मा, 30 सेकंड फिस्कल प्रूडेंस को मेंटेन कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं कर पाती थी। मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी की बात हुई थी। आज हालत यह है कि वर्ल्ड के 10 में से 9 पॉल्यूटेड सिटी जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं। हर बार ऐतिहासिक बजट है, ऐतिहासिक है, भविष्योन्मुख है। सुनते सुनते कान पक गए भाई। आप लोग रिजल्ट क्या दे रहे हैं? पर कैपिटा इनकम में आपने 5 किलो राशन दे रहे हैं उसको जोड़ दिया है, इसलिए आप कह रहे हैं कि साहब ऐसा हो गया। पर कैपिटा इनकम में आप 140वें नंबर पर खड़े हैं। आप कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट है पिछले 1 साल का, आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है वो 23% है, और जॉब्स 1.5% बढ़े। मैक्सिमम जिस तरह का मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, 30 सेकंड, रूपी का डीवैल्यूएशन। 30 सेकंड। देखिए, 59% एनीमिक महिलाएं हैं। वो हर शहर की समस्या है, और उस पर काम हो रहा है। ये एयर पोल्यूशन जो है, ऐसा तो स्मार्ट सिटी कहां गई? महफूज है। मैं ये बता रहा हूं कि कांग्रेस के राज्य में जो नहीं हो सकता था वो हमने हासिल करके दिखाया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, और ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ये आंकड़ा कहां से आया आपके पास? 40 लाख करोड़ रुपए अगर डीपीटी के, अरे बीच में मत बोलिए ना, क्या कहां से आया? हमने चोरी रोकी है। बताइए ना आंकड़ा कहां से 25 करोड़ का बताइए। में पैसे जाते थे, 25 कोई 20 कह रहा, कोई 15 कह रहा भाई। डीबीटी के माध्यम से, अरे कहां से पैसा? वही तो मैं बता रहा हूं। आपके प्रधानमंत्री बोलते थे कि जब हम पैसा खर्च करते हैं 85, 1 रुपया में से 85 पैसा जो है वो घूसखोरों के पास जाता है। ओके, रुक जाइए, ओके, रुक जाइए, रुक जाइए, स्टूडियो में आ रहा हूँ। अनुराग।